तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं अपनी तैयारी ज़रूर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको या आप सब अवेयर हैं ही कि अब क्या हो चुका है इस भर्ती को लेकर, यूपी एएसआई और एसआई कॉन्फिडेंशियल को लेकर बात कर रहा हूँ मैं। तो कहानी ऐसी है कि भाइयों की आप सबको पता है कि स्टेनो टेस्ट के लिए ही कुल 3008 कैंडिडेट्स जो थे वो क्वालिफाई किए थे, और जिसमें कि बहुत कम संख्या में स्टेनो एक तो पहुँचे हैं स्टेनो टेस्ट देने के लिए, शॉर्ट हैंड टेस्ट देने के लिए। और उसके बाद भी जो काफ़ी बच्चे पहुँचे हैं उसमें भी वहाँ जाके काफ़ी बच्चे जो है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे थे। तो जाहिर है कि इन्हें इतनी जल्दी इतने 300 कैंडिडेट्स, सवा 300 कैंडिडेट जो भी वैकेंसीज़ हैं स्टेनो की, वो फुलफ़िल करनी थोड़ी सी मुश्किल शायद देखने को मिल सकती है। अब कहा जा सकता है कि शायद थर्ड लिस्ट स्टेनो के लिए, शॉर्ट हैंड के लिए आ सकती है, जैसा कि अब तक दिख रहा है। कुछ गारंटी भी नहीं है भाई, क्या पता बैकलॉग में वैकेंसीज पहुंचा दें ये लोग, ऐसा हो सकता है। भर्ती बोर्ड है, भर्ती बोर्ड के अपने तरीके हैं काम करने के। रही बात मिनिस्ट्रियल की कि एएसआई मिनिस्ट्रियल में क्या होने वाला है, कि एएसआई मिनिस्ट्रियल में भाई सबको पता है कि 3008 कैंडिडेट्स यदि स्टेनो में शॉर्ट लिस्ट होकर आए हैं तो वो कहीं ना कहीं एएसआई मिनिस्ट्रियल तो क्वालिफाई हो ही गए हैं। कम से कम 3008 कैंडिडेट्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं जो एएसआई मिनिस्टर के लिए क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद एसआई कॉन्फिडेंशियल को एज अ वरीयता दी ही नहीं है, या उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था क्योंकि उन्हें शॉर्ट हैंड नहीं आती थी। तो उनको भी 200 300 400 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं कि वह शायद टाइपिंग क्वालिफाई कर गए एसआई की, मिनिस्ट्रियल की, लेकिन वह शॉर्ट हैंड अपने कारणों से, क्योंकि उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था, इसलिए उनका नाम उसमें लिस्ट में नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ, 3200 3300 या मैक्सिमम 3500 बच्चा ऐसा होगा जो एएसआई मिनिस्ट्रियल भर्ती के लिए क्वालिफाई किया है टाइपिंग टेस्ट पास करने के बाद। तो ये मेरी बताने लायक कोई बात है नहीं, ये आप लोगों को खुद पता है। अब चर्चा करते हैं अकाउंट्स की तरफ। अकाउंट्स में 671 कुल बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे जो अकाउंट्स के लिए क्वालिफाई हुए थे। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मिनिस्ट्रियल के लिए भी ऑब्वियस सी बात है कि क्वालिफाई कर चुके हैं। तो और उसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं क्योंकि उसमें एक ही टेस्ट होना था और उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। पहली लिस्ट से भी लगभग लगभग 360 प्लस कैंडिडेट्स हैं जो टाइपिंग पास शायद कर दिए हैं। तो 358 कुल सीटें ही हैं। तो बहुत ही गंभीर विषय है, ख़ास तौर से एएसआई मिनिस्ट्रियल के लिए भैया। तो मेरे ख्याल से तो अब फर्स्ट लिस्ट से ही शॉर्ट लिस्ट शायद हो जाएंगे, जिनके फर्स्ट लिस्ट में चयन हुआ था, और उसमें से ही क्योंकि इतने बच्चे क्वालिफाई। बात यह है कि अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि आपने प्रिडिक्शन ऐसा किया था। मैंने देखो भाइयों प्रिडिक्शन किया था एक समय सीमा को देखते हुए। अब आप भर्ती होगी, भर्ती के 11 महीने 12 महीने बाद टाइपिंग होगी, तो यार इतने में तो बच्चे स्टेनो तैयार कर लेंगे, टाइपिंग की तो बात दूर है ना। आज तारीख में सबके पास अपने अपने डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड माउस अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम मिलने के बाद किसी की भी प्रिडिक्शन सही हो सकती है इस भर्ती में। थोड़ा टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा मिल गया था, और अच्छी बात भी थी कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिला है और उन्होंने अपनी अच्छी बेहतर तैयारी भी करी है। खैर अभी कोई कट ऑफ की प्रिडिक्शन बताने के लिए नहीं आ सकते हैं, कोई भी नहीं आ सकता, मैं क्या कोई भी नहीं आएगा, और देखना है कि अब क्या होता है आगे। तो अकाउंट्स में ये कह सकता हूँ कि हाँ, सेकंड लिस्ट से बच्चे ज़रूर शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं फाइनल मेरिट में, वो अपना चांस लेते रहें। लेकिन मिनिस्ट्रियल में अभी ये संभावनाएं बताने की सेकंड लिस्ट से भी किसी का सिलेक्शन हो पाएगा, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, अभी ये कहा नहीं जा सकता है। मिनिस्ट्रियल के लिए काफ़ी टफ हो गया है कंपटीशन, और मेरिट शायद थोड़ी सी संभावित रूप से काफ़ी ऊपर जाने वाली है, ऐसा देखने को मिल सकता है। और खैर, विश यू ऑल द बेस्ट कि सब बेहतर होगा। वीडियो इसलिए नहीं ला पा रहा था क्योंकि कुछ खास नहीं था, आप सबके सामने चीज़ें ऑलरेडी, सब चीज़ इतनी सारी हैं। और पहले ही बताया था कि प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, कोई ऐसा यूट्यूब से पैसे कमाने की लालसा से नहीं आया हुआ मेरे भाइयों, कि जिसके लिए काफ़ी मुद्दा भी उठाया कुछ कुछ कैंडिडेट्स ने कि अरे सब पैसे की खेल है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आ रखे हैं यहाँ काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए, और यहीं है घाट पे ही इस समय वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं पीछे पूरा जो है घाट है, और खुद नौका के ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ। एक नाव है, उसका सहारा ले रखा है, पीछे भी देखोगे साइड में भी सब नाव वगैरह ही हैं। तो भाइयों ऐसी कहानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप
अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट होंगे अभी तक कि आपका क्या रिज़ल्ट अभी तक रहा है, आपके नंबर कितने हैं, क्या मार्क्स हैं। तो मेरे हिसाब से 90% कैंडिडेट्स को पता चल गया होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। 10% संशय में रहेंगे कि हाँ, क्या अब उनका फाइनल में आने वाला है या नहीं आने वाला है। वो मिनिस्ट्रियल के लिए तो बहुत ज़्यादा है। अकाउंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, मेरिट बताई जा सकती है, बट वही कहानी है कि कितने स्टेनो में क्वालिफ़ाई करेंगे अकाउंट के लिए, इससे कितने मिनिस्ट्रियल के लिए क्वालिफ़ाई करेंगे। तो इसलिए कट ऑफ बतानी अभी उचित नहीं लग रही है। एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन फिर वही कहानी है कि क्या ही एक्सपेक्टेशंस है। जब शुद्धता नहीं है किसी बात में तो बेकार है बताना। तो अभी के लिए यही है कि भैया जो मिनिस्ट्रियल में थे और उनको खुद को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो मेरे हिसाब से वो अपनी अगले परीक्षाओं की तैयारी करते रहें, आनंद लें और पढ़ाई का भी आनंद लें, खेल कूद का भी, अपने रिक्रिएशन का भी ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और आगे काफ़ी परीक्षाएं आने वाली है। पेट फिर से एक और बार कंडक्ट हो चुका है, उसका भी रिज़ल्ट आने वाला है या आ गया होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो देखें अपना, और बहुत क्या पता बेहतर भविष्य लिखा हो, है ना। बेल्ट कैप की नौकरी अच्छी लगती है, लेकिन जब आ जाते हैं बेल्ट कैप में तब लगता है कि यार कहीं और सिविल में हो जाते तो बेहतर था। तो अपना मज़ा भी है, काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस भी हैं इस जॉब में। तो उम्मीद है कि इस बार काफ़ी कैंडिडेट्स को बेल्ट कैप मिलेगी ज़रूर, और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो निराश रहेंगे इस बार। अगली बार तैयारी करना, अगर बेल्ट कैप पैशन है तो फॉलो करते रहना भाई साहब, ज़रूर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस में ही करें, बेल्ट कैप के और भी ऑप्शन हैं, आर्मी है, पैरामिलिट्रीज़ हैं, CAPF जिसे हम कहते हैं, और पुलिस तो है ही। तो इसी के साथ अभी के लिए अलविदा लेते हैं। बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय। चलिए, जय हिंद दोस्तों।